स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में हमें इस पर चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या फिर नॉट कंटिन्यूस है। ठीक है, तो इस पर हम चेक करते हैं 8 क्वेश्चन पे। तो यहाँ बहुत आराम से समझना है इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मोड एक्स अपॉन एक्स है, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो अब ये देखो कि हमें x इक्वल टू 0 तो दे रखा है ना, मतलब ये चीज़ हमें गिवन है, ये इसका क्या होता है इक्वल, तो ये गिवन है। अब ये बताओ कि ये और ये हमें गिवन दे रखा है, नहीं दे रखा। तो अगर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब नॉट इक्वल, ये क्रॉस का साइन लग जाए, तो ये समझो कि LHL भी है निकलेगी और RHL भी निकलेगी इसी फंक्शन पे सेम, है ना। और ये हमें मोड एक्स दे रखा है। तो अब इस मोड एक्स को खोलो, मैंने क्या बताया था आपको, अगर हम LHL के लिए मोड एक्स खोल लेंगे तो वैल्यू मोड एक्स कैसी देगा, निगेटिव देगा। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ एक्स जो है वो छोटा है 0 से, जब भी तो वैल्यू उसकी निगेटिव में जाएगी एक्स की, है ना। अब एक्स जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा कब, जब एक्स बड़ा होगा 0 पे और RHL पे। अब x इक्वल टू 0 हमें दे ही रखा है, क्लियर हुई बात। इस फंक्शन को हमने ऐसा लिख लिया, समझ में आई, बिल्कुल क्लियर कि हमें जो मोड x है वो वैल्यू निगेटिव कब देगा, जब x छोटा होगा LHL में। LHL के लिए x जो मोड x है वो वैल्यू कैसी देगा, निगेटिव, और RHL के लिए x जो वैल्यू देगा मोड x वो पॉजिटिव देगा, और इक्वल हमें दे रखा है ना। तो किस पे निकाला हमने, इस वाले पे। अगर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो LHL भी यहीं निकलती है और RHL भी यहीं निकलती है, ये ध्यान रखना है। अब एक और आपको दिख रहा होगा इस फंक्शन में क्या और हम सोल्व कर सकते हैं, ये सोल्व कर सकते हैं। देखो x कैंसिल हो, क्या आया -1, और ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ आया +1। तो यहाँ लिख सकते हैं जो fx है वो क्या आ गया है, -1 आ गया है। इफ़ x जो है वो छोटा है 0 से, यहाँ आया है 1 आया है, x जो है बड़ा है 0 से, और 0 आया है जब x है इक्वल टू 0 के। क्लियर हुई बात। अब पहले हम क्या चेक करते हैं, इक्वल वाला चेक करते हैं। तो इक्वल पे हमारा क्या है, यही है x इक्वल, तो क्या आएगा 0 ही आएगा, बताओ, समझ में आई बात। अब LHL ले लेते हैं, LHL लो, x की वैल्यू क्या होगी 0 है, 0 माइनस h होगी, लिमिट h की वैल्यू x की वैल्यू, पहले x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 निगेटिव पे, fx इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, और यहाँ आता है x की वैल्यू। अब ये वाला पोर्शन हम लेके चलेंगे, है ना। अब यहाँ बताओ कि हमें क्या लेना है, LHL में हमें LHL है, LHL में हमें क्या पता है x की वैल्यू छोटी होगी। तो देखो x की वैल्यू कहाँ छोटी है, यहाँ छोटी है, x की वैल्यू 0 से छोटी है ना। तो क्या है -1, तो -1 लिखो, क्योंकि ये भी एक क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म तो एज इट इज़ हमारा आंसर बन जाती है। तो क्या आ गया -1 एज इट इज़ आ गया। क्लियर हुई बात। अगर कांस्टेंट टर्म है ना, नंबर हमें दे रखा है तो उसे वैसे ही लिख दो, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाता है। हमें x की वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है अगर हमें नंबर दिए हो तो। अब RHL में आ जाओ, RHL में x की वैल्यू क्या होगी 0 + h, है ना। अब लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करें 0 पॉजिटिव, fx इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड 0, और यहाँ आएगा x की वैल्यू जो दे रखी है। अब लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे। अब यहाँ देखो कि RHL में क्या x बड़ा हो, तो x यहाँ बड़ा है, क्या नंबर है 1 है, तो 1 लिखो। अब ये भी नंबर ही दे रखा है तो एज इट इज़ हमें लिखना पड़ेगा आंसर में। क्लियर हुई बात। तो जब हमने देखा कि हमने डायरेक्ट पुट करा तो वहाँ आया 0, जब हमने LHL में पुट करा तो वहाँ आया हमारे पास -1, RHL में आया +1, तो तीनों वैल्यू ही हमारी डिफरेंट हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो है LHL के नॉट इक्वल है और ना ही ये RHL के इक्वल है। ये भी लिख सकते हैं, अगर ये हम ये लिखते हैं तो हम RHL LHL भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो f इज़ नॉट कंटिन्यूस, जो f है वो नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया है। बहुत आपको मैंने क्लियर समझा दिया है, बहुत इजी वे में।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।